हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पेपर सोल्यूशन। मैंने स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो चीज़ें थोड़ा सा आप यहाँ पर देखते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है, और में मिलाकर जो अथवा में है क्वेश्चन उसको मिला के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 क्वेश्चन पूछता है और उसके और में भी आंसर क्वेश्चन होते हैं। इनके टोटल 8 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये वीडियो में, और आप देखते रहिए और मैं ये पॉइंट समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो इसको चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। हेडिंग डाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या वो थोड़ा सा मैं डिफाइन करके यहाँ पे बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोला जाता है द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ और जिस प्रकार से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ना, अगर सिर्फ ये कोई पेपर सोल्यूशन को भी कोई देख कर जाए ना तो आपको आसानी से पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी जो टैलेंटेड है वो तो 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको MOI शॉर्ट में बोला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस से उसका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता दूँ। जैसे कि मान लो ये आपके पास कोई डायग्राम है, ठीक है, इसका CG यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई एक रेफरेंस लाइन है जिससे इसकी CG x डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसका पहले मोमेंट जो फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट मोमेंट अगर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उसका, मान लीजिए कि मैं यहाँ का उसका मोमेंट पूछ रहा हूँ, AB पूछ रहा हूँ, IAB मैं उसका पूछ रहा हूँ। तो IAB जो होगा, IAB वो क्या होगा? ठीक है, तो वो बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपका फर्स्ट मोमेंट बताता हूँ, फिर बाद में आपका इस फिगर के अकॉर्डिंग पहला नंबर तो फर्स्ट मोमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? द फर्स्ट मोमेंट। पहला फर्स्ट मोमेंट क्या होगा? मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? पहला तो इसका एरिया, ये जो है इसका एरिया मान लो A है। ठीक है, एरिया को मैं A से इंडिकेट किया। ठीक है, इसकी ये जो आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कलर करके आपको बता देता हूँ। ये जो बाउंड्री आपकी दिख रही है ना, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इसकी एरिया, ये A है। ठीक है, ये A है। तो इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसका एरिया इंटू AB तक का डिस्टेंस क्या है? x है। ठीक है, इसका एरिया इंटू CG से इसका डिस्टेंस, ये फर्स्ट मोमेंट हो गया। अब वही सेकेंड मोमेंट बताना पड़े, द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अगर बताना हो तो क्या होता है? पहले नंबर तो ये फर्स्ट मोमेंट था और उसका कहाँ से x तक का, रेफरेंस तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाता है सेकेंड मोमेंट। अभी इसको देखोगे तो क्या वैल्यू आ जाता है? A और x स्क्वायर हो जाता है। यही तो आपका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको I से इंडिकेट करते हैं। जिसको क्या, किससे इंडिकेट करते हैं? I से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे IAB क्या हो जाएगा? AX स्क्वायर हो जाएगा। IAB क्या हो जाएगा? AX स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मैंने बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने यहाँ पे बताया वो क्या है? I है, और I इक्वल टू AX स्क्वायर है। और इसका यूनिट की अगर मैं बात करूँ
इतना पॉइंट लिख दोगे, 3 मार्क्स का है ये, 3 मार्क्स मिल जाएगा। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mm4, ठीक है, या तो सेंटीमीटर 4 या तो मीटर 4, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट मुझे समझाना था जो आपको समझ में आ गए, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इतना अगर लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स गेन हो जाएंगे, ये 3 मार्क्स आपको गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ।